ओम विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। आज सुनेंगे कार्तिक मास की अध्याय 6 की कथा। तो ब्रह्मा जी से कार्तिक मास में तुलसी के आरोपण और पूजन की महिमा जानने के बाद नारद जी कहते हैं कि पितामह, अब मुझसे कार्तिक मास की त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उत्सव कृत्य का वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्णा त्रयोदशी को प्रातःकाल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्रहण करने योग्य है। वेद होना दोष की बात नहीं। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त ना हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। तब यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। और वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युनापाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजा प्रियतामिति। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग जो एक पौधा होता है जिसे चिचिड़ा भी कहते हैं, इसको मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। और मंत्र इस प्रकार है, सीतालोष्ठ समायुक्त संकटक दलान्वित हर पापम पामार्ग ब्राह्मणा पुनः पुनः। अर्थात जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमाए। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय इस मंत्र को पढ़ें, शूनको श्याम शवलो भ्रांतिरो यम सेवको तृष्टो स्यांताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्युजो। अर्थात काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र और यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नान गंग तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं, यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैवस्ताय कालाय सर्वभूताक्षयाय च औदुम्बराय दन्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृक्कोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोलें और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 भेंट दें। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचानावीति होकर यानी जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितृ दोनों ही पदों पर स्थित हैं। अतः उनमें उभय रूपता है। जिनके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से ये वर मांगा था कि मैंने छल से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया,
अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रति वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उसके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां सायंकाल से पहले ही समाप्त हो जाती हो तो दीपदान आदि के कार्यों में उन्हें पूर्व तिथि युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही, दूध और घी आदि से पार्वण श्राद्ध करें। इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। इस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की शैया बनाता है उसके घरों को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जीव हिंसा, मदिरापान, अगम्यागमन, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे जाते हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट आएं। 7वां अध्याय समाप्त हुआ।